औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। एक दूर पढ़ दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। जैसा कि आप बताया गया पिछले क्लास में कि बहुत सारी मसाइल, बहुत सारे सवाल के जवाब आपको दिए गए, बहुत सारे मसाइल बताए गए। लेकिन पिछले क्लास से शुरुआत ये की गई है कि बितरतीब अहकाम चले कि जो एक आपके पूजे में एक समंदर आ जाए और वक्त तौर पर आप समझ सकें कि मसला मसाइल ज़िंदगी का क्या होता है। तो पिछले क्लास में आपको 4 सवाल के जवाब दे दिए गए। पहला, तकलीफ क्या है, जवाब मिल गया आपको। क्या है तकलीफ, आप समझ गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी जो नहीं जानते उनको बताएं। तकलीफ क्यों करें, जवाब मिल गया है। तकलीफ किसकी करें, जवाब मिल गया है। और आखिरी जो सवाल था वो ये, एक शख्स है, गांव में रहता है, नहीं जानता था, अमाल को अंजाम देता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, लेकिन तकलीफ नहीं किए हुआ था, वो क्या करे। ये भी जवाब पिछले क्लास में मिल गया है। जो हाजिर थे और जो नहीं थे उनको आपको बताएंगे। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तकलीफ का इंशाअल्लाह मसला हल है। फिर भी कुछ है, अगर कुछ सवाल कहते हैं क्लास से रिलेटेड तो आप लिख के लाएं, हमसे पूछें। और आज तकलीफ के बाद मसला चलेगा तहारत का। तहारत तो सिंपल सी बात है कि तहारत अगर हमने जैसे कहा तो तहारत फौरन जहन में आता है, या तो वजू के जरिए होता है, या तो गुस्ल के जरिए होता है, या तयम्मुम के जरिए होता है। तयम्मुम को साइड कर दीजिए। अगर गुस्ल या वजू करना है तो क्या चाहिए हमको? पानी। ऐसा पानी चाहिए। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले गुस्ल किसके बारे में करनी होगी? पानी के बारे में। तो पानी के लिए आपको समझना होगा कि पानी की 2 किस्में, इसको याद रखना होगा हमेशा। पानी या क्या होगा? या होगा मुतलक। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको गुस्ल या वजू करना है तो उससे पहले पानी को समझना होगा ना। जैसे कहीं जाना है तो पता करना होगा कि ट्रेन कहाँ की, जाने से पहले। तो उसी तरीके से अब मुजाफ पानी क्या है? पानी है। सिंपल सी बात है, पानी है। पानी सब कुछ करना है, लेकिन समझना है अपने दिमाग से। आप तकलीफ कर रहे हैं ना, तकलीफ के मुताबिक चलना है। तकलीफ समझ में आ गया क्या है, तो तकलीफ समझ में आ गया तो पता करना है कि पानी तो है, पानी से गुस्ल होता है, वजू होता है, लेकिन पानी की 2 किस्म मुश्तहिद ने बताई। तो मुजाफ क्या है? मुजाफ यानी, ज्यादा लिखने लंबा हो जाएगा, मुजाफ यानी ये नारियल का जो पानी होता है, पानी है लेकिन मुजाफ है। गुलाब जल जो होता है वो। तो अब अगर आप ऐसा सोचिएगा कि खुशबू भी दे रहा है, गुलाब जल से ऐसा करते हैं कि वजू कर लेते तो नहीं होगा। तरबूज के पानी से, शरबत से चीनी, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीनी मिला हुआ है। तो अगर कोई चीज मिला हुआ है तो वो खालिस पानी नहीं, मुजाफ है। उससे वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। साथ में अगर आपने इस्तिंजा कर लिया तो आप पाक भी नहीं होंगे। ये नहीं कह सकते कि पानी है। गुलाब जल है, जैसे हम लोग देखते हैं में गुलाब जल छिड़क रहे हैं, तो ये नहीं है कि चलो इसी से ऐसा करते हैं कि हाथ नजीस होकर धुला दे। नहीं, पानी है लेकिन मुजाफ है। और मुजाफ है तो तकलीफ के मुताबिक इससे आप पाक नहीं हो सकते। फिर जब ये पानी खत्म हो गया, सिंपल सी बात है कि मुजाफ है, कुछ मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है, गुलाब जल मिला हुआ है, शरबत का पानी है, नारियल का पानी, इससे कोई बहस नहीं करना है, इससे हम तारक तरफ नहीं जा पाएंगे। अब इधर आना है मुतलक पानी। तो जितनी बातें हैं हमको तारक के लिए जिस पानी को वुज़ू करनी वो क्या है? मुतलक या खालिस, यानी उसमें कुछ मिला हुआ ना हो, साफ और शफाफ पानी। इसकी अब कितनी किस्म होती है? तो ये मुतलक और खालिस पानी जो है 5 हिस्सों में तकसीम होगा। ये लिखा है कुल, ठीक है। कलील, जारी, ठीक है। दिखाई दे रहा है? बारिश का पानी ऊपर सांस होगी, सांस है। फिर सब बात समझ जाइए। तहारत करना है
वजू करना या गुस्ल करना या इस्तिंजा करना है तो सबसे पहले पानी ये भी कहलाया है, पानी ये भी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये क्यों नहीं कर सकते जब ये ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं, तकलीफ हो गया तो ऐसे वैसे में दिमाग नहीं लगाना, जो मुस्तहिद कह रहा है। मज़ाक पानी में से वजू गुस्ल और ये वजू तो नहीं होगा, यानी पाक है, हाँ, गिर जाए बदन पे, हाथ में गिर जाए, मस्जिद में गिर जाए, मुसल्ले में गिर जाए, नमाज पढ़ सकते हैं आप, उसको खा सकते हैं, पी जैसे सकते हाथ में अगर छींटा पड़ गया अगर पानी ना हाँ नहीं धो सकते, नहीं वजू नहीं कर सकते, यानी ना आप तहारत कर सकते हैं ना अपने से निजासत को दूर कर सकते हैं। हम बना लेते हैं, दोस्त पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो ये जो मुजाफ पानी है ये पाक है, ये बदन पे गिर जाए, मुसल्ले पे गिर जाए, निजास नहीं होगा, इसके अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं है, यानी इससे वजू नहीं हो सकता, गुस्ल नहीं हो सकता, निजासत चीज को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, तो अब इसका मतलब ये है कि हमको खालिस पानी चाहिए। तो खालिस पानी जब है तो अब सिंपल से मतलब खालिस पानी से वजू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं और निजासत को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर मुस्तहिद ने कहा कि उसकी भी अच्छी सी, तो अब बात मुजाफ से हट गई, दो किस्म पानी की हुई, पानी है लेकिन किसी काम का नहीं है, जो लोग तारत का मसला चल रहा है। तो अब मुतलक पानी तरफ आएंगे, मुतलक पानी, तो अब पूर्ण पानी क्यों इसको तकसीमात किया गया है और धीरे धीरे समझ में आएगा, बहस लंबी नहीं करेंगे, कम को तक आप समझ सके। पूर्ण पानी तो मुस्तहिद ने अंदाजे के लिए बता दिया आपको कम से कम कितना लिखा हुआ है 384। पूर्ण पानी इतना जब पहुंच जाएगा उसको पूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए टंकी 384 लीटर, हाँ 384 लीटर तकरीबन, ठीक है। तो अब इतना होगा तो क्या कहलाएगा, अब सीधा सा कहना, इतना होगा तो पूर्ण कहलाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा तो पूर्ण कहलाएगा, लेकिन इससे जरा सा भी मान लीजिए इतना हो जाए तो क्या होगा, कलील। अभी इतने लगा कि थोड़ा सा तो कम हुआ है, नहीं, मुस्तहिद ने आपको ये बता दिया। जैसे मिसाल के तौर पे 4 रकात नमाज है तो सजदा हटा दीजिए काफी नहीं, सजदे के साथ आखिरी सजदा भी छोड़िएगा तो 4 रकात पूरा नहीं होगा। तो आप तकलीफ कर चुके हैं, अब आपको सारा जहन तकलीफ के ऊपर लगाना है कि मुस्तहिद का पूर्ण पानी इतना है तो ठीक है, इससे कम है तो करीब है, तो आप फिर मिटा देते हैं। तो पूर्ण क्या है 384। 384 होने का फायदा क्या है, यानी पूर्ण पानी का फायदा क्या है कि जैसे आप इसको पूर्ण कहेंगे इतना पहुंच जाएगा पानी, तो अब इसकी खूबी ये है कि अगर ये पानी मुस्तकिल, मान लीजिए पूर्ण पानी पाइप टंकी में कितना पानी है 384 लीटर, 500 लीटर, तो ऊपर है कि कम है, ज्यादा है, ऊपर है तो पूर्ण है, ठीक है, ऊपर है तो पूर्ण है। अभी सब मतलब नहीं आ रहा है, यानी 384 से ऊपर हो सकता है तब हाँ पूर्ण कहलाएगा, यानी इतना कम होगा तब कलील, कम हुआ जरा सा भी 5 बूंद भी कम हुआ तो कलील आ जाए, तो दूसरी तरफ गुस्ल नहीं चल जाए। इसका फायदा क्यों लग गया मुझे, इसका फायदा ये है कि जैसे पानी इतना होगा और टंकी से बगैर लोटा, क्योंकि लोटे में जब पानी लीजिएगा तो पूर्ण से क्या हो गया, कलील हो गया, तो दूसरे किस्म में आ जाएगा। नहीं, टंकी है, टंकी से डायरेक्ट पाइप लगा दो, ईरान में इंशाल्लाह आप जाएंगे तो पाइप लगा हुआ है और पाइप किससे मुत्तसिल है, मिला हुआ किससे है, टंकी से। टंकी में कितना पानी है 500, हाँ, यानी 300 से ऊपर पूर्ण है, सीधा सा याद रखना है पूर्ण है। ये तो इसलिए बता दिया समझ में पूर्ण कितना होता है, तो ये पूर्ण है। तो अब अगर पेशाब करके आपने सिर्फ एक मरतबा धोया तो आप पाक हो जाएंगे, नहीं डायरेक्ट कुर पानी से, नहीं, कोई भी पानी जो 384 से ऊपर है वो क्या हो गया, कुर। पाक तो है, अभी मसला है कुर। अब उसकी खूबी ये हुई, क्यों कुर अकल के बहस चली है कि जब हम लोटे से धोते हैं तो हम एक मरतबा पाक नहीं होते, लेकिन कुर पानी से पाइप मिला हुआ है तो हम एक ही मरतबा धोएंगे तो हम पाक हो जाएंगे। कुर की खूबी, उसी तरीके से इस कुर की एक और खूबी है, पानी जब इतना पहुंच गया और इसके अंदर एक बूंद खून गिर गया, खून क्या है, नजीस गिरा। अब इस 384 जो कुर है इसका रंग नहीं बदला, बू नहीं बदला और जायका नहीं बदला, यानी मुंह में लेते हैं मजा नहीं बदला, नाक में लेकर खुशबू नहीं बदली और उसका देखा तो रंग नहीं बदला। तो अगर कुर पानी है जबकि निजासत गिरा है, तीनों शर्त नहीं हो रही है, तो क्या हुआ आपके लिए, जबकि निजासत गिरा है। बरस हमने कहा कि 384 से कम, मिसाल 384 नहीं है बल्कि 300 क्या है 80 है, तो क्या हो गया ये, कलील हो गया। अब इसमें एक बूंद खून गिरा,
पानी 4 लीटर कम हुआ है, कोई रंग उस जायका मतलब नहीं, जिसको कोई शर्त नहीं, रंग बदले जायका बदले कोई फर्क नहीं पड़ता ही नजीस। कुरान का मतलब समझ में आ गया जी? यदि समझ में आया तो बताइए। पानी तकलीद किया आपने, अब आप तहारत के लिए चले कि भाई मुज्तहिद के मुताबिक पानी की 2 किस्म हो गई, मुज़ाफ और मुतलक खालिस। मुज़ाफ बस अपनी जगह है, बस नहीं कर सकता, निजासत को दूर नहीं कर सकता। अब पानी मुतलक है, मुतलक की पानी की 5 किस्में हुई, तो उसमें पहले नंबर पे क्या है? खालिस पानी, कूर है। खालिस पानी में कुछ ना मिला 384 लीटर पहुंचेगा तो उसको क्या कहेंगे? उससे ऊपर चला जाए कूर है, कम नहीं। तो बर में एहतियात 84, 85, 86 मानिए कि, तो अब इसकी खूबी क्या हो गई? कूर होते ही नहीं, निजासत गिर जाएगा और तीनों शर्त नहीं, शर्त रखी गई तो पाक है, तीनों शर्त नहीं मिल रहा है उसमें तो। और कलील में प्रॉब्लम ये है कि एक, हालांकि देखिए 85 ग्राम का मतलब फर्क पड़ रहा है, लेकिन मुज्तहिद पता है कि अगर मिसाल के उसने अमल किया है, काम किया है, आपको आपका काम उसको फतवे अमल करना, वो अइम्मा पहले पढ़ चुके तकलीद में कि वो अइम्मा तक पहुंचा, अइम्मा रसूल तक, रसूल अल्लाह तक, तो आपका काम उसको हुक्म को फॉलो करना था। ये बताया था ना, तब उसने बता दिया कि जैसे आपने क्यों ऐसा है, आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप तकलीद नहीं कर रहे, इसका मतलब तकलीद कर रहे हैं मतलब ये है कि हाँ भाई गिरा, कुर नहीं है, कुर नहीं है तो कैसे पता करेंगे? 384 लीटर से एहसान, इसलिए आपको आसानी बता देते हैं। तो आपका चला टंकी 500 लीटर की, 500 लीटर में मान लीजिए आपने कहा अरे हमने देखा है कि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि कोई निजासत तो उसमें मिल गई, हम टंकी साफ कर रहे थे, मेरा एक खून गिर गया उसमें, टंकी धो रहे थे, बंदर आया, उसने कुछ निजासत उसमें गिरा दिया, तो आप कहिएगा फिर मुज्तहिद की तरफ रुजू कर, मुज्तहिद ने बता दिया आपको 3 शर्तें, नहीं बदला, तो आप ये नहीं कह सकते वो आपका जाती मसला है कि मेरा दिल नहीं मान रहा है, वो जाती मसला है, लेकिन उससे दूसरा वजू कर सकता है, आप उसे नहीं रोकेंगे, गुस्ल कर सकता है और निजासत भी उससे दूर हो सकती है। ये कुल का मसला समझ में आ गया जी? आप आइए कलील की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही पानी कम होगा तो क्या हो जाएगा? कलील। अब ये बाल्टी में हो सकता है, लोटा में हो सकता है, कम होता चला जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ही एक खून पेशाब गिर गया, खून गिरा, ये नजीस हो गया, नजीस हो गया, ये नहीं कि आप इसको छांट दें, ये कर दें, कुछ रास्ता ही नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं, कुछ बदले ना बदले, हालांकि वाकई ये खून से बाल्टी में कोई असर नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो हुक्म आ चुका है, आपको हुक्म को फॉलो करना, तभी आप मुकल्लिद कहलाइएगा। हो गया। उसके बाद तो अब यहाँ पर सवाल, अब आप यहाँ पर सवाल आपके जहन में खुद से बनता चला जाएगा। टंकी से आप गुस्ल कर रहे हैं, टंकी से डायरेक्ट झरना जो आता है उसमें तो कुछ मिल नहीं सकता है, वो डायरेक्ट आ रहा है ना, लेकिन आपने पानी ले लिया गुस्ल के लिए बाल्टी में, है ना, बाल्टी में ले लिया और आप नहा रहे थे, आपका जिस्म नजीस है, बाल्टी में वो निजासत गिर गई, उससे गुस्ल होगा आपका? नहीं। इससे एक और मसला समझ में आता है कि मान लीजिए आप नहा रहे हैं, बेहतरीन शैम्पू आप लगाते हैं, बाल्टी में पानी है और आपका फेन गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, वो पानी जिसमें पानी नहीं सिर्फ फेन ही फेन है, तो पानी कौन सा हो गया? मुज़ाफ हो गया। तो मुज़ाफ पानी पाक नहीं है। पता चला आप कहते हम निकले हैं गुस्ल करके, तो गुस्ल तो किया आपने, लेकिन कैसे पानी से किया? तो पानी बहुत बड़ा मसला रखता है, कम हो चाहे बाल्टी में हो, लोटे में, किसी चीज में हो। फायदा समझ में आ गया इसका? पूर होगा टंकी भर, कलील पानी करेगा, लेकिन कलील पानी की कमी ये है, कलील है और कमी ये है कि जैसे कुछ गिरेगा कोई शर्त नहीं कि रंग बदले ना बदले, नजीस है। उसके बाद आ जाते हैं जारी पानी। इसकी 2 किस्म बनेगी। जारी पानी से नामी सब समझ रहे हैं, जारी पानी तो एक दरिया का है और एक झरना वगैरह आप देखते होंगे तेज से चलता रहता है, तो ये पानी सिंपल सी बात जारी है, तो इससे ज्यादा होगा, इससे तो कम हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन है नहीं ना, इससे ज्यादा तो होना ही है। इस वाले मसले में कट आपको ना चाहिए, तो कुर वाले का मसला आप समझ चुके हैं, तभी समझ में आएगा। तो अब मान लीजिए पानी दरिया का है, बहुत पानी है, सिंपल सी बात है, उसमें अन्य जहाजत मिलेगा भी तो बदलेगा, इसलिए कोई जारी है, सिंपल से। लेकिन अब ये बस रहा है कि आप दरिया में गए, आपको डूबने से डर लग रहा है,
तो आपने क्या किया कि बाल्टी में पानी ले लिया, तो आप वो जारी पानी है कि कलील पानी है? कलील पानी। ऐसा नहीं, ये नहीं कि दरिया से लिया है तो जारी पानी है, ऐसा नहीं होगा। आपने तो उसको जारी को कलील बना दिया ना बाल्टी में लेके, अब अपना ये ना तो जारी से लिया है ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो पानी जो वही है जारी, तो पाक है ना होगा, वो पाक है। तो मसला ये है कि आप गिरेगा तब नजिस होगा, वो नजिस नहीं होगा फिर भी। उसकी एक वजह ये कि जारी पानी है तो कितना कर दिया उसकी बात करेंगे। हाँ, कि जब उसको पानी बाल्टी में ले लीजिएगा तो वो हो गया कलील, तो उसमें जारी का मसला नहीं आएगा, उसमें कलील का हुक्म जरूर है। इसलिए कि ठीक है जारी का है, लेकिन आपने तो बर्तन में ले लिया है तो कलील हो गया। तो आप उसको गुस्ल जो करेंगे तो सिंपल सी बात, लेके आए और लाने के बाद आप नजीस थे, उसमें कुछ पिलाया तो करता फिर दोबारा बिल्कुल साफ सुथरा तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, फिर करेंगे, लेकिन कौन सा मसले से करेंगे? जब वो पानी लेके आएंगे कलील के हिसाब से। तो इसका मतलब अगर आप इस्तिंजा करने जा रहे हैं तो आप इस्तिंजा के लिए फिर क्या मतलब धोएंगे? बारिश का पानी समझना है, जारी वाला पानी कई हिस्सों में तकसीमात हो सकता है कि मान लीजिए नल से आ रहा है, टंकी में जमा करके रखे हुए हैं। नहीं भाई, हमें गांव में रहते हैं, हम हर दिन दरिया का पानी यूज करते हैं, तो नल वाला कट गया, बाल्टी में नहीं है बल्कि रोजाना पानी है, लेकिन इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट वही दरिया से तो बात खत्म, लेकिन बाल्टी में ले रहे हैं, लोटे में ले रहे हैं, तो फिर कलील वाले में आ जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि दरिया से ले रहे हैं। उसके बारिश का पानी हो रहा है, इसकी कोई मिसाल है। बारिश हो रही है, आप गुस्ल कर लीजिए, आप सकते हो वजू कर लीजिए, वो पानी पाक है, कोई मुश्किल नहीं। वो आप इंसान का दिल ना माने कि नमक पाया जाता है, सब नहीं, वो पूरा आपको ताहिर कर सकता है। उससे गुस्ल भी होगा, वजू भी होगा, पेशाब पाक भी होगा, लेकिन उसी की जगह फिर वही व्यवस्था, इसी की जगह आपने बर्तन लगा दिया, हाँ कलील हो गया। देखिए ना मसला पिछड़ा, हाँ ये नहीं कि आपका बारिश के पानी को जमा कर लिया तो बारिश ही का था ना भाई, बारिश का था, लेकिन जिस वक्त आपने यूज किया है उस वक्त देखा जाएगा ना कि वो ऐसा कि बारिश का नहीं है, नल से नहीं, बारिश का है। और बारिश के साथ साथ बारिश उसको हुक्म आना चाहिए कि बारिश के वक्त आप गुस्ल की नियत करके जाएं, आप उसको गुस्ल कर लें। हाँ ये अलग बात है कि बारिश में आप तरतीबी करेंगे गुस्ल, फिर इल्तिमासी करेंगे, इंशाल्लाह गुस्ल की बहस में लाएंगे, बहस कभी ना हो जाए, लेकिन उससे गुस्ल हो सकता है, वजू हो सकता है, नजासत को दूर कर सकता है। और आप पीने का मसला, अगर आप पी भी सकते, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद आपने आता है कुएं का पानी। तो कुआं सिंपल सी बात है, हाँ ऐसा कोई कुआं नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुआं ना कुछ कुएं की बात कर लें, एक कुआं है जिसको आप यकीन नहीं कर पा रहे कि कुआं तो है लेकिन पानी बड़ा कम लग रहा है। तो जब आपको यकीन है कि इसमें कि भाई ये पानी कम लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, कम आपने कहा तो दो हिस्सों में तकसीम होता है, या तो कलील है या कुर है। कुर है, कम है, आपके नजर में कुआं के एतबार से कम है, कुआं तो बड़ा होता है ना, लेकिन इतना है, तो अगर इतना है कुर है तो फिर कौन सी शर्तें आ जाएंगी? कुर की नहीं, फिर शर्तें आ जाएंगी कि बाबा को तीन बू अगर नहीं बदला हो, रंग अगर नहीं बदला हो और टेस्ट अगर, तो हम उसे लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं कुर नहीं पहुंच रहा है, कुएं का पानी है, साथ में कुर भी नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे हमारे घुटने तक है, तो 5-7 बाल्टी होगा, तो इसका मतलब आपको यकीन नहीं कि कुर है, यकीन होना चाहिए। कुर का यकीन नहीं आपको, तो सिंपल सी बात, आपको यकीन किस चीज का है? कलील का है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नजासत उसमें गिरेगी वो नजीस हो जाएगी। फिर कुएं का पानी है, रस्सी से आप खींच रहे हैं, ये सब हो सकता है, तो पहले होता होगा, रस्सी से खींच रहे हैं, ठीक है वो कुआं है, भरा हुआ है, लेकिन आप जब खींच रहे हैं तो वो डोल से खींच रहे हैं। अब मान लीजिए वो डोल से आपने खींचा, उसमें आपका कुछ नजासत गिर गया, उसका फिर आपने पानी लिया, वो बाल्टी में जिस पानी में आया, तो वो कलील की शर्त है। तो इसका मतलब ये, जब आप तहारत कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपको इल्म होना चाहिए। जैसे आप तहारत के लिए बैठे, अगर पानी में कुछ मिला हुआ है मुज़ाफ, तो उसको साइड कर दीजिए, चाहे खुशबूदार हो या कुछ भी हो, फिर में आ जाइए, तो अब आपका पानी सिस्टम बदलता जाएगा। बारिश का है तो डायरेक्ट बारिश का है, डायरेक्ट है, तो फिर भाई सिंपल से फ्री। दरिया का है तो डायरेक्ट है,
कुएं का है तो डायरेक्ट है, फिर कुएं का है तो कुएं में यकीन क्या है, पूर है तो टेंशन फ्री है, आपको टेंशन पे जाना है। अगर कलील है तो सारे टेंशन फिर घूम के आ जाएगा। कलील है यानी कितना कम पानी है, 384 से कम है, तो 384 से कम है तो पानी लेके बैठे हैं तो आपको देखना है कि उस पानी में कोई निजासत गिरा तो नहीं है। अगर गिरा है तो आप नहीं कह सकते अरे ऐसा है नहीं ना, वो गिरते ही कोई शर्त है ही नहीं, गिरते ही निजासत से मिलते ही वो नजिस हो जाता है।